अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम फंडामेंटल लॉज ऑफ फिज़िक्स यानी कि फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं वो लॉज जिनके ऊपर न्यूटोनियन फ़िज़िक्स या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि क्लासिकल जो फ़िज़िक्स है उसकी बेस जो है, जिन लॉज जो वो लॉज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स की जो बेस है वो इन्हीं लॉज के ऊपर है, जिसी वजह से इनको हम मोस्ट या फिर हम ये कह देते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ द फिजिक्स भी कहते हैं। और वो कौन सी फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स है। याद रखिएगा, न्यूटोनियन फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स। इन थ्री लॉज के अंदर न्यूटन ने डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसमें उसने तमाम बॉडीज की इनर्शियल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। एग्जैक्ट जो बात इनर्शिया में की जा रही थी, जो बात इनर्शिया में की जा रही थी वही बात यहां पे करेगा न्यूटन ने की, और हम उसको स्टडी भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। इसी तरह जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसने यहां पे बताया कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगती है, ठीक है जी, तो उसमें यानी कि उसका रिलेशन उसने बताया कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। और वो कितना प्रोड्यूस होता है वो इंशाल्लाह ताला उल अजीज हम सेकंड लॉ के अंदर देखें। और थर्ड लॉ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ में से है, जो हर वक्त हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इवन दो सेकंड भी कर रहे हैं और फर्स्ट भी कर रहे हैं। ठीक है जी। और वो थर्ड लॉ में हम एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के, ठीक है जी, और इसी एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के जरिए जो कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ठीक है जी इन्वेंट भी हुई हैं। स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। स्टूडेंट्स, चूंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, पहली बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो है कि हमें यह पता होना चाहिए कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ताकि जब हम इसकी बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ की तो आपको ये 100% समझ में आ जाए कि ये यहाँ पे हमारे इस अर्थ के ऊपर पार्शियली फुलफिल हो रहा है या पार्शियली ये यहाँ पे काम कर रहा है, ऐसा क्यों है? ठीक है जी, कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं है हो रहा यहाँ पे। तो याद रखें स्टूडेंट्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मैं इस लेवल के लिए बहुत ही शॉर्ट वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी, जहां पे ठीक है जी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वो, ठीक है जी, हमारा प्लेनेट एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार भी लिया जा सकता है, किसी और प्लेनेट का वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो सकते हैं, एक जगह पे ऊपर दो दो तीन तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। मैं इसको, क्योंकि ये आपकी क्लास से थोड़ा हायर लेवल का है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो न्यूटन लॉज है उनमें से जो फर्स्ट लॉ है जहां पे ये कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है उसको बोलते हैं हम, ठीक है जी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहां पे जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता तो वहां पे हम कहते हैं ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया। ठीक है जी। अब वो क्यों नहीं होता, इसकी वजह क्या है? ठीक है जी, आपके सामने जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहता है कि एवरीबॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मैंने इनर्शिया पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताई थी कि हमारी जो स्टेट्स हैं, उमूमन हम स्टेट्स को, हमारी एक स्टेट ऑफ रेस्ट है और दूसरी जो वो स्टेट ऑफ मोशन है। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, वो कहता है कि ये बॉडी कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है जी, ये बॉडी क्या रखते हैं? वो कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं। रेस्ट में है तो हर बॉडी ये चाहता भी है और रखता भी है। ठीक है जी, हर बॉडी क्या करता है? ये चाहता भी है और रखता भी है। क्या रखता है? अपनी इस स्टेट को कंटिन्यू रखता है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन की स्टेट को क्या रखेगा? कंटिन्यू रखेगा। स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन, यानी कि पहले हम स्टेट ऑफ रेस्ट को देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट को देखेंगे। सपोज दैट अगर एक हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? एक लाइक दिस
हमने इसके ऊपर एक बुक रख दी है जी। अब जब तक हम फोर्स लगाएं, जब तक अब यहां पे एक बुक पड़ी हुई है, जब तक हम इस पर फोर्स हम नहीं लगाएंगे, हम इसकी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, ये यहां के ऊपर यानी कि टेबल के ऊपर पड़ी ही रहेगी। ठीक है जी। और न्यूटन कह भी यही रहा है, कह रहा है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। हर बॉडी अपनी इस रेस्ट की स्टेट को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। जब वो कंटिन्यू करेगा, कब तक कंटिन्यू करेगा इसको एक्सप्लेन बाद में करते हैं। अब वो कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म में है तो वो यूनिफॉर्म रहेगा। न्यूटन ने बोला, अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा सेपरेट करते हैं, हम रेस्ट पे आते हैं दोबारा, कि एवरीबॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। हर बॉडी कंटिन्यू करता है स्टेट ऑफ रेस्ट को, जब तक, कब तक, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि जब तक इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती है, इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देती है, उस वक्त तक ये अपनी क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा अपनी स्टेट को। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा ही है, हमारे ज़मीन पर भी ऐसा ही है कि अगर टेबल के ऊपर एक बॉडी स्टेशनरी है, अगर टेबल के ऊपर अगर एक बुक रख दी जाए, अगर एक टेबल के ऊपर ग्लास रख दिया जाए, जग रख दिया जाए, कुछ भी ऐसा रख दिया जाए, अर्थ के ऊपर रख दिया जाए, तो वो बॉडी क्या करेगा, जब तक हम फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, तो वो उस वक्त तक क्या करेगा, अपनी इस पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड में है एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि बॉडी अगर एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो वो जाता रहेगा, वो चलता रहेगा। कब तक, जब तक हम फोर्स लगा के उसको रोक ना लें। अब क्या ऐसा मुमकिन है हमारे यहां पे? सो स्टूडेंट, सपोज दैट हमारे पास एक बॉल है, मैं क्या करता हूं, ग्राउंड के अंदर एक बॉल को क्या कर देता हूं, इसको मूव करवा देता हूं, थ्रो करता हूं, तो क्या होगा, बॉल क्या करेगा, बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगा। जो मैंने एनर्जी उसको दी थी, उस एनर्जी को यूज करते हुए वो क्या करेगा, उस एनर्जी को यूज करते हुए वो मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो जो एनर्जी मैंने उसको दी थी वो यूज हो जाएगी और बॉडी क्या आ जाएगा, यानी कि वो बॉल क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। अब यहां पे ये क्या हो रहा है, हालांकि न्यूटन कह रहा है कि बॉडी कंटिन्यू करेगा और यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी रेस्ट में आ गया। अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हम उसके दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। उसने कहा जी, कब तक यूनिफॉर्म मोशन में, कब तक मूव करेगा, उस वक्त तक यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन के साथ या चलता रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करके उसको रोकती नहीं है। स्टूडेंट, अब मैंने तो उसको एनर्जी दे दी थी और वो मूव कर रहा था, मैंने एनर्जी दे दी थी और वो मूव कर रहा था, तो फिर कौन सी ऐसी फोर्स थी जिसकी वजह से वो रुका? स्टूडेंट्स, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो है फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यानी कि ड्रैग फोर्स। एयर रेजिस्टेंस को हम स्टूडेंट्स ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। सो जब मैंने उसको एनर्जी दी, मूव किया, वो चलना शुरू हो गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो अर्थ और उस बॉल के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो एनर्जी मैंने दी थी वो यूज अप होती गई है। वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो मैंने एनर्जी दी थी वो यूज अप हो गई, जिसकी वजह से, और एयर रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी उसको रोक रही है। अगर हम इस एयर रेजिस्टेंस को, अगर हम इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर दें, रिमूव कर दें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को और एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, अपनी इस यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली यही बात इनर्शिया कह रहा था, यही बात इनर्शिया में बात हो रही थी कि हर बॉडी कंटिन्यू, ये जो कह रहा है, अगर हर बॉडी क्या करता है, रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट में, जब उसकी स्टेट को चेंज किया जाता है, ठीक है जी, तो वो रेजिस्ट करता है कि उसकी मोशन, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज ना हो, क्योंकि एग्जैक्ट वही बात न्यूटन फर्स्ट लॉ कर रहा है। तो यानी कि ये भी इनर्शियल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा है,
न्यूटन लॉ भी क्या कर रहा है, इनर्शियल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा है। तो जिसकी वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है जी, या न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। सो अगर क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी, या विच लॉ ऑफ न्यूटन लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो स्टूडेंट्स अक्सर औकात पेपर में लिख देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो एनफ। तो नहीं स्टूडेंट्स, आपने जब कहा जाए व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो पहले आपने बताना है कि कौन सा लॉ है और वो क्या वजह है कि उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करना है, आपने उसकी डेफिनेशन भी राइट करनी है, और पॉसिबल हो सके तो एग्जाम्पल भी देनी है। So that means Newton first law of motion is called as law of inertia. Why? Because it discusses the inertial properties of the bodies. It can be defined as under, तो उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। So this is the Newton first law of motion. Hope so students आपको आपने ये लेक्चर लाइक किया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।